अगर आप भी एक स्किल्ड कॉन्फिडेंट स्काई डाइवर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपका टाइम, पैसा, फ्रस्ट्रेशन तीनों बचा सकता है। स्काई डाइवर बनने की शुरुआत होती है एएफएफ से, यानी कि एक्सेलरेटेड फ्री फॉल, जहाँ पे आप सोलो जंप करना सीखते हो। लेकिन उस एक सोलो जंप तक पहुंचने के लिए आपको पास करने होते हैं 7 एएफएफ लेवल्स, जहां पर लोग सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। एएफएफ लेवल्स में आते हैं 90 डिग्री लेफ्ट एंड राइट टर्न, 180 डिग्री टर्न्स, 360 डिग्री टर्न्स, हवा में स्टेबल रहना, किसी अनस्टेबल पोजीशन से स्टेबल पोजीशन में आना। ये सब लेवल्स क्लियर करने के बाद यू बिकम अ सोलो जंपर। बट एएफएफ से पहले ज़रूरी होती है एक प्रॉपर प्रेपरेशन, जो कि ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। मैंने अपना एएफएफ स्काई डाइव दुबई में किया एंड आई अर्नड माई ए लाइसेंस इन स्काई डाइव ओंटारियो, कैनेडा, एंड आई हैव जम्प्ड इन थाईलैंड ऑल्सो। और मेरा 7 घंटे का विंड टनल ट्रेनिंग का भी एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने दुबई, रशिया, मलेशिया और इंडिया में भी किया है। और मैं बहुत सारे एएफएफ लेवल्स में फेल हुआ क्योंकि मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं था और मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि आप वो गलतियां ना करो जो मैंने की। सो लेट्स डिस्कस स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल। सबसे पहला स्टेप है चूजिंग द राइट ड्रॉप जोन। हमारे पास ड्रॉप जोन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट इंडियंस के लिए बेस्ट ड्रॉप जोन्स आर थाईलैंड, दुबई, रशिया एंड स्पेन। ड्रॉप जोन चूज़ करने के लिए सबसे पहले आते हैं पर्सनल फैक्टर। फर्स्ट इज़ आपका बजट कितना है और आपके पास टाइम कितना है, क्योंकि एएफएफ को जनरली 7 दिन और ए लाइसेंस को 15 दिन तक लग सकते हैं। तो ये सब आपके परफॉर्मेंस और वेदर कंडीशंस पर डिपेंड करता है। सेकेंड इज़ आप एएफएफ के बाद अपना ए लाइसेंस प्लान कर रहे हो या नहीं, विच आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप अपना ए लाइसेंस एएफएफ के साथ ही प्लान करो या फिर 3 महीने के अंदर अंदर प्लान करो। क्योंकि अगर एएफएफ और ए लाइसेंस का गैप 3 महीने से ज़्यादा हुआ तो आपको एएफएफ के कुछ लेवल्स दोबारा से करने पड़ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लान योर एएफएफ एंड ए लाइसेंस स्मार्टली एंड सेव योर मनी। ए लाइसेंस के बाद ही आप एक ऑफिशियल स्काई डाइवर बनते हो और दूसरे लाइसेंस स्काई डाइवर्स के साथ फ्रीली जंप कर सकते हो। और तीसरा है आपका पर्पज़। अगर आप स्काई डाइविंग सिर्फ फन एंड एन्जॉयमेंट के लिए करना चाहते हो तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बजट फ्रेंडली ड्रॉप जोन्स, जो कि आपको थाईलैंड और रशिया में मिल जाएंगे। क्योंकि ये ड्रॉप जोन्स एएफएफ लेवल्स को लेके उतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितना कि स्काई डाइव दुबई है। बट अगर आपका गोल स्काई डाइविंग में करियर बनाना है तो चूज़ अ ड्रॉप जोन जहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स एक्सपीरियंस्ड हों और ट्रेनिंग क्वालिटी एंड इक्विपमेंट्स टॉप नॉच हों, जैसे कि स्काई डाइव दुबई। एंड लास्ट फैक्टर इज़ योर फिजिकल फिटनेस, जो कि टॉप लेवल की होनी चाहिए, और आपकी मेंटल प्रेपरेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी कहें, बट आप अपनी रिसर्च खुद करो। ड्रॉप जोन की वेबसाइट विजिट करो और उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर ईमेल करके पूछो कि उधर की वेदर कंडीशंस कैसी हैं और एएफएफ के लिए कौन सा मंथ बेस्ट है। सेकंड, एएफएफ के लिए मैक्सिमम कितने दिन लग सकते हैं, आप उसमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ के चलो। थर्ड इज़ एज लिमिट एंड मैक्सिमम वेट अलाउड। फोर्थ इज़ पेमेंट मोड, कैश और क्रेडिट कार्ड। ज़्यादातर ड्रॉप जोन क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू कैरी सम कैश विद यू। फिफ्थ इज़ एएफएफ एंड ए लाइसेंस का प्राइस चार्ट। फुल पैकेज बाय करना चाहिए या नहीं, इसकी बात वीडियो में आगे चल के करेंगे। सिक्स्थ इज़ रिफंड पॉलिसी। क्या ड्रॉप जोन एमरजेंसी सिचुएशंस में एएफएफ कैंसिल करने पर आपको रिफंड देगा या नहीं। सेवंथ इज़ क्या ड्रॉप जोन में ऑन साइट एकोमोडेशन एंड फूड की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। अगर नहीं तो ड्रॉप जोन से नियरेस्ट एकोमोडेशन एंड हाउ टू रीच ड्रॉप जोन, इन सब का इन्फॉर्मेशन। एंड लास्ट इज ड्रॉप जोन यूएसपीए एफिलिएटेड है या नहीं। ये सब पॉइंट्स आप उनको ईमेल करके पूछो। उसके बाद आती है प्रेपरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट है योर इंश्योरेंस। बेस्ट है कि आप लोकल इंश्योरेंस लो जो कि स्पेसिफिकली स्काई डाइविंग इंजरीज को कवर करती हो। आस्क योर ड्रॉप जोन अबाउट इट। Second is get some forex free credit card to save some extra money. थर्ड इज़ अगर आप फुल एएफएफ पैकेज बाय करते हो तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और अदरवाइज़ आप जंप बाय जंप भी पे कर सकते हो। जंप बाय जंप पे करना थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर हो सकता है, बट इसमें आप जब चाहे तब पॉज ले सकते हो।
बस ध्यान रहे जिस ड्रॉप जोन की रिफंड पॉलिसी क्लियर नहीं है उस ड्रॉप जोन में AFF पैकेज कभी भी बाय मत करो। फोर्थ इज AFF में गियर, हेलमेट, अल्टीमेटर और जंप सूट सबका रेंट इंक्लूडेड होता है, तो AFF तक आपको कोई भी गियर परचेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ इज़ विंड टनल ट्रेनिंग, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। इसी ट्रेनिंग में आप एक्चुअल में फ्लाई करना सीखते हो या फ्लाइंग की प्रैक्टिस करते हो, जो कि AFF और A लाइसेंस में बहुत ही यूज़फुल होती है। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप अपने AFF से पहले एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ विंड टनल ट्रेनिंग करो, और अगर बजट अलाउ करे तो आप 1 घंटा भी कर सकते हो, और अपने 30 मिनट्स या 1 आवर को 10 से 15 मिनट्स के सेशन में डिवाइड करो, क्योंकि आप अगर किसी भी AFF लेवल में फेल होते हो तो उस लेवल को रिपीट करने का पैसा आपको दोबारा से देना पड़ता है, जो कि बहुत कॉस्टली होता है। तो AFF में सेम लेवल रिपीट करने के लिए पैसे लगाने से अच्छा है आप AFF से पहले विंड टनल में इन्वेस्ट करो और अपनी AFF जर्नी को एंजॉय करो। बस ध्यान रहे कि विंड टनल ट्रेनिंग हमेशा उस टनल इंस्ट्रक्टर से लो जिसको AFF प्रोग्रेशंस का एक्सपीरियंस हो। इंडिया में विंड टनल हैदराबाद में ग्रेविटी जिप के नाम से है, जो कि थोड़ा सा छोटा है, बट इट इज़ स्टिल ओके फॉर बिगिनर्स। बट बेटर ऑप्शंस आर इन मलेशिया, रशिया और दुबई में तो ड्रॉप जोन के अंदर ही विंड टनल है, और विंड टनल के बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स आपको iFly के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज टेंडम जंप बिफोर AFF। इंस्ट्रक्टर असिस्टेड जंप को हम टेंडम जंप बोलते हैं, जिसमें कि आप इंस्ट्रक्टर के साथ स्ट्रैप्ड होते हो। ज़्यादातर ड्रॉप जोन में टेंडम जंप AFF पैकेज में ही इंक्लूडेड होती है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। मैंने अपने AFF से पहले एक भी टेंडम जंप नहीं किया था बिकॉज ऑफ माई आर्मी बैकग्राउंड, बट अगर आपको हाइट का कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप टेंडम जंप ज़रूर करो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्काई डाइविंग इज़ फॉर यू और नॉट। A लाइसेंस के लिए टोटल 25 जंप्स चाहिए होती हैं, जिसमें कि आपकी टेंडम जंप भी काउंट होती है। और एक छोटी सी एडवाइस, आप अपने साथ कोल्ड, कफ एंड फीवर की टैबलेट्स भी ज़रूर रखो, और कई बार जंप्स के दौरान बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर आपको ईयर पेन भी हो सकता है, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल है। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। और ईयर पेन के लिए बेस्ट और देसी नुस्खा है च्युइंगम। AFF से पहले आप USPA के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर AFF लेवल्स की सारी वीडियोस देखो, जो कि बहुत ही अच्छे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है एक प्लेलिस्ट की फॉर्म में। सो द कंक्लूजन इज़ AFF और A लाइसेंस तक आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि यहीं पर आपकी फाउंडेशन बनती है। हम इंडियंस मोस्टली बजट में होते हैं, इसलिए इट इज़ नेचुरल कि हम एक बजट फ्रेंडली ड्रॉप जोन सिलेक्ट करते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। बट स्काई डाइविंग में सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि आपकी लाइफ का है। सो बी सेफ और कोई भी डिसीजन जल्दी में मत लो। इन अपकमिंग वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट में मैं आपको बताऊंगा कि AFF में एग्जैक्टली होता क्या है, और टॉप 5 ड्रॉप जोन्स फॉर इंडियंस और उनमें कितना खर्चा आता है, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि बिगिनर्स AFF से पहले करते हैं, जिनकी वजह से उनको AFF लेवल्स रिपीट करने पड़ते हैं। मैंने भी अपने AFF के दौरान बहुत सारे लेवल्स रिपीट किए, क्योंकि मेरे पास अच्छी गाइडेंस नहीं थी, और मैं नहीं चाहता कि आप भी वही सेम गलतियां रिपीट करो। तो अगर आप भी स्काई डाइविंग के लिए सीरियस हो और इन डिटेल जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन नेक्स्ट जंप, ब्लू स्काइज।